बुलेटिन का आगाज करते हैं। इंसाफ का बोलबाला हुआ, इंतकामी सियासत का एक और स्याह बाब बंद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पीटीआई दौर में बनाए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया। FIA 16 अरब की हेर फेर के केस में 16 आने की भी करप्शन साबित ना कर सका। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर के जज एजाज एवान ने फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली गई। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट के साथ 16 अरब रुपया पकड़ा गया है इसके नौकरों के नाम पे, जो FIA ने पकड़ा। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बनाया गया 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा झूठा साबित हुआ, जिस इदारे की सरबराही खुद इमरान खान ने की। वही FIA वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ एक सबूत भी पेश नहीं कर सका। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज एवान ने फैसला सुना दिया। अदालत ने बरियत से मुताल्लिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। बदनीयती पर बनाए गए मुकदमे में किसी एक गवाह ने भी शहबाज शरीफ या हमजा का जिक्र तक नहीं किया। एक सबूत भी ऐसा ना मिल सका जिससे साबित हो कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज के अकाउंट में रकम आई या निकलवाई गई। अगर मेरे खिलाफ एक धेले की अवामी पैसों में एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर मुझे आप एक तख्तादार में लटका दीजिएगा। पीटीआई दौर में बनाए गए मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को महीनों पाबंदे सलासल रखा गया, मगर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 16 आने की भी करप्शन साबित न हो सकी। यूं 2020 में शुरू की जाने वाली इंतकामी कार्रवाई अपने अंजाम को पहुंची और इंसाफ का बोलबाला हुआ, जहां अदालत ने तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुकदमे से बरी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रब के हुजूर शुक्र बजा लाते हुए कहा कि रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और अवाम के सामने सुरखरू हुए। हमजा शहबाज ने कहा कि सर्टिफाइड फॉरेन फंडेड इमरान न्याजी को अब कानून का सामना करना होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि झूठे सियासी केस बनाने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अब रोएं, चीखें या पीटें, बरियत का फैसला आ चुका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने रद्दअमल में कहा कि इमरान खान के बनाए तमाम झूठे केस एक एक करके जमी बोस हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस जिसमें अहम फैसला आया, नून लीग की आदत का सुख का सांस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह कहा कि हम अदालत, कानून और अवाम के सामने सुरखरू हुए। रियासती कुव्वत के इस्तेमाल के बावजूद अल्लाह ने फजल फरमाया। सच्चाई सामने आ गई। इमरान न्याजी और हवारियों को शर्मिंदगी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं एहतिसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लिया गया। शहजाद अकबर को चैलेंज है, सामने आए और कौम को जवाब दें। आज इमरान न्याजी और उसके हवारियों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि उनकी सियासत इस चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी कि इन लोगों ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो आज इमरान न्याजी साहब का बयानिया दफन हो चुका, झूठा एहतिसाब का नारा अपनी मौत मर गया। आप दुनिया की किसी अदालत में इस केस को ले जाते, इसमें निकलना कुछ नहीं था, क्योंकि कोई ना सबूत है, ना शवाहिद हैं, ना कोई गैर कानूनी काम हुआ है। जो बदतरीन किरदार कशी शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की जो की गई, उसका जवाब कौन देगा? ये सारी तर्जुमानों की फौज जफर मौज थी जो दिन रात एक ही राग अलापती थी, मनी लॉन्ड्रिंग 16 अरब, मनी लॉन्ड्रिंग 16 अरब। मकसूद चपड़ासी, मुश्ताक चीनी। शहजाद अकबर साहब अवाम के सामने क्यों नहीं आते? इन अरबों रुपए के जो आपने इल्जामात लगाए थे, आज उसमें सबूत कहाँ चले गए? और अगर आपके पास सबूत पेश करने को नहीं थे तो फिर कौम का वक्त और पैसा क्यों कर जाया किया गया? इमरान न्याजी के एहतसाब के दिन आ रहे हैं, इसके गिर्द शिकंजा तंग होगा और इसको कौम की जो इसने दौलत लूटी है वो एक एक पाई का हिसाब देना हो। दूसरी जानिब बड़े बड़े दावे करने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत के कठपुतली होने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं आधी ताकत ही मिल जाती तो शेर शाह सूरी से भी मुकाबला कर लेते। खान को कंट्रोल नहीं हो सकता। बिलाखिर इमरान खान ने कठपुतली वजीर आजम होने का एतराफ कर लिया। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। इमरान खान को कंट्रोल नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं हो सकता। इमरान खान ने ये भी दावा किया कि 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेते। इमरान खान की असलियत उनके अहम इत्तेहादी पहले ही सामने ला चुके हैं।
इशारों पर ना चलने के भाषण देने वाले इशारों कनाइयों में बहुत कुछ कह गए। उनकी हालत आज ऐसी है कि साफ छुपते भी नहीं और नजर आते भी नहीं। हाँ, मैं कठपुतली वजीर आजम था। इमरान खान के बड़े एतराफ पर लीगी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पैगाम में कहा कि अगर ये हालात थे तो कुछ शर्म हया कर लेते, इक़्तिदार छोड़ देते। आखिरी वक्त तक चिमटे रहे और तरले मिन्नतें करते रहे। हुकूमत बचाने के लिए आइन तोड़ा, अब भी मुलाकातें करते हैं, मुआफिया और इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा, आधी पार के साथ मुल्क को लूटने का ये आलम है। पूरी मिल जाती तो अल्लाह ही हाफिज था। जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन हुक्मरानी बुशरा बीबी और फराह गोगी के पास थी। अब खुशहाली एब्सोल्युटली फ्रॉड के कानून की गिरफ्त में आने से ही आएगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता जमानत के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया गया है। इमरान खान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे में गिरफ्तारी के खौफ से जमानत दरख्वास्त दायर कर रखी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता जमानत के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म भी दे दिया गया है। ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है? एतजाज अहसन का बयान इमरान खान की ज़बान पर आ गया। कहते हैं कि एतजाज अहसन का बयान सुन ले, सब पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। नून लीग की जानिब से भगा भगा कर मारने के बयान के जवाब में कहा कि मेरा स्टेमिना शरीफों से बहुत ज़्यादा है, जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोखर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इमरान खान को सहाफियों ने घेर लिया, सवालों की बौछार कर दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सवाल हुआ, ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है? इमरान खान बोले, एतजाज अहसन का बयान देख लें। फिर वही सवाल दोहराया गया तो खान साहब ने गोलमोल जवाब ही दिया। इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा सब कुछ सामने। मुझे शक है जब सामने आ जाएगा तब काम को भी पता चलेगा। सहाफी ने सवाल किया, क्या हुकूमत आपको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी? जवाब में इमरान खान कुव्वत बर्दाश्त का मुआजना करने लग गए। खान साहब समझते हैं हुकूमत आपको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी? हो सकता है। सहाफी ने पूछा, पीटीआई कारकुन तो लॉन्ग मार्च के लिए बेताब हैं, फाइनल कॉल कब देंगे? तो जवाब कुछ यूं मिला, देर इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। इमरान खान ने सवात के हालात पर भी तशवीश का इजहार किया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि वज़ीर आज़म की निगरानी पूरी दुनिया में होती है, मुझे इस पर नहीं लेकिन टारगेटेड कॉल रिकॉर्डिंग पर एतराज़ है। ये भी कहा कि जमानत ना मिली तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं, कौन कौन किसका लाडला है वो नहीं जानती, लेकिन अवाम का लाडला होना ज़रूरी है। इमरान खान इंतहा पसंदी की सियासत कर रहे हैं। IMF को भी ये ख़त लिखने तैयार थे कि पाकिस्तान बेशक डिफ़ॉल्ट हो जाए लेकिन हम हीरो बने, पाकिस्तान ज़ीरो हो जाए लेकिन हम हीरो बने। इंतहा पसंदी की सियासत कर रहे हैं। PTI के नुमाइंदा सदर ने कहा है कि मैं आमादा नहीं हूँ इस बयानिए पर कि किसी साजिश के तहत उनको निकाला गया। आपने उनका इंटरव्यू सुना, अब वो कमज़ोर वजाहतें पेश करते चलें, वो दूसरी बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मशीन्स बना ली हैं, डीप फेक खुद है, बना के सबको अटैक करा रहे हैं जैसे हम उनके अटैक हमलों से डरते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाली गलोच आप कर लें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वसाइल इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर पे दंदनाते हैं और कहते हैं कि जी मैं तो पाकिस्तान का हामी हूँ और फलां चोर है। चोर डाकू कौन है? नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। तहकीकाती टीम्स ने लाहौर और कराची में 2 नए मुकदमात दर्ज कर लिए। अमन फाउंडेशन, तारिक शफी, रफीक लाखानी और आरिफ नकवी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। तहकीकाती टीम्स ने लाहौर और कराची में 2 नए मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। अमन फाउंडेशन, तारिक शफी, रफीक लाखानी और आरिफ नकवी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। अब ये बताएं कि पंजाब में सियासी भूचाल तख्ते लाहौर लरसने लगा। हाशिम डोगर के बाद जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक और अहम वजीर के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद वुज़रा इस्तीफ़ा दे सकते हैं। PTI के वुज़रा पार्टी में शख्सी आमरियत से परेशान हैं।
कुछ भी करो, मुझे इक्तिदार में लाओ। इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन अपने ही रहनुमाओं की जिंदगी तंग करने लगी। पंजाब में पीटीआई वुज़रा पार्टी चेयरमैन के रवैये से शदीद परेशान। ज़राए का दावा है कि साबिक वज़ीर आज़म चाहते हैं कि सूबाई काबीना के अराकीन मीडिया में रोजाना की बुनियाद पर उनके नाम निहाद बयानिए को आगे बढ़ाएं, लेकिन सख्त मौक़िफ़ रखने वाले वजीर भी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से गुरेज कर रहे हैं। पंजाब काबीना के नाम इमरान खान ने सख्त पैगाम जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने वाले वुज़रा के नाम मांग लिए। इस मामले पर काबीना में शामिल मुस्लिम लीग काफ के 2 अराकीन ने चुप साध रखी है। हाशम डोगर को भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रवैये से इख्तिलाफ। काबीना के दीगर अराकीन भी इस पॉलिसी के हामी नहीं। हाशम डोगर के इस्तीफे के बाद जुनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अहम वजीर भी मुस्ताफी हो सकते हैं। ज़राए का दावा है कि आइंदा चंद रोज में मजीद वुज़रा इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले वजीर खजाना मोहसिन लगारी भी पार्टी क़यादत की फरमाइश पर वफाकी हुकूमत को खत लिखने से इनकार कर चुके हैं। पंजाब में तब्दीली किस फॉर्मूले के तहत आएगी? नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने बता दिया। कहते हैं काफ लीग के 5 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली चौधरी शुजात के साथ आने को तैयार हो गए हैं। हमारे पास ऑप्शन खाली पीटीआई के सीटों का उसका नहीं है, एमपीएस का। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो काफ लीग के ज़्यादातर एमपीएस हैं वो चौधरी शुजात साहब की ही जो डायरेक्शन है उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो करते हुए नजर आएंगे। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मैं दे सकता, मतलब मुझे मालूम है लेकिन मैं देना चाहता नहीं हूँ। लेकिन हमें जो है वो तकरीबन 7 वोटों की जरूरत है हुकूमत बनाने के लिए। अफनानुल्लाह साहब, और इंशाल्लाह 5 से ज्यादा या 5 से कम, ये बता दीजिए मुझे। 5 से ज्यादा। मोनिस इलाही बेनामी दारों के जरिए काला पैसा सफेद करते रहे। नायब कासिद और चपरासी का मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार FIA चालान में सब सामने आ गया। मतन के मुताबिक नायब कासिद नवाज भट्टी के 32 बैंक खातों में तकरीबन 24 अरब और पंजाब असम्बली के चपरासी कैसर इकबाल भट्टी के खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। चालान में मजीद क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। बड़े मियाँ सब बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यह है चौधरी मोनिस इलाही। इनके खिलाफ FIA चालान कहता है मोनिस इलाही अपने बेनामी इदारों के जरिए काला पैसा सफेद करते रहे। मोनिस इलाही के नायब कासिद और चपरासी का किरदार मनी लॉन्ड्रिंग में अहम है। नायब कासिद नवाज भट्टी वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का करीबी अजीज है, जिसके 32 अकाउंट्स में तकरीबन 24 अरब की ट्रांजैक्शंस हुई। ये चालान पंजाब असम्बली के चपरासी कैसर इकबाल भट्टी के अकाउंट में करोड़ों की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पेश कर रहा है। चालान में मोनिस इलाही के मुबैना तौर पर 9 बेनामी इदारों का रिकॉर्ड पेश किया गया है। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि नायब कासिद नवाज और मजहर मोनिस इलाही के सहूलतकार थे। इन दोनों ने किसी भी किस्म के शेयर की मलकियत से लाइल्मी जाहिर की है। इनके नाम मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मोनिस इलाही ने इस्तेमाल किए। चालान कहता है मुल्ज़िमान ने ब्लैक मनी को वाइट किया। इस काम के लिए 42 बेनामी अकाउंट इस्तेमाल हुए। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के चालान में चौधरी मोनिस इलाही, मदर अब्बास, नवाज भट्टी और वाजिद भट्टी शामिल हैं। FIA का ये चालान दाखिले दफ्तर हो चुका है। मजीद तहकीकात जारी हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टरमाइंड मियां असलम इकबाल की LWMC में अरबों रुपए की करप्शन सामने आ गई। असलम इकबाल ने उस्मान बुजदार के साथ मिलकर LWMC के 110 अरब रुपए के ठेके मनपसंद अफराद को दिए। कंपनी में 100 से ज़्यादा घोस्ट मुलाजमीन रखकर घोस्ट भर्तियों की तनख्वाह लेता रहा। इस पूरी करप्शन की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई है। तफसीलात जानिए आसिम नसीर की रिपोर्ट में। अजब करप्शन या फिर अंधाधुन करप्शन। तहरीक इंसाफ करप्शन से भरपूर चली को सच करने के लिए उस्मान बुजदार, ताहिर खुर्शीद और रूडा के मास्टरमाइंड मियां असलम इकबाल की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में करप्शन की रिपोर्ट समाने हासिल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर वजीर असलम इकबाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला ताहिर खुर्शीद ने LWMC के ठेके मनपसंद अफराद को देने के लिए अहम अफसरान पर दबाव डाला और इनकार करने वालों को उनके ओहदों से हटा दिया और फिर मनपसंद अफराद
और मियां असलम इकबाल के भाई अफजल इकबाल के बेनामी अफराद को मुख्तलिफ टोन्स में 110 अरब रुपए के ठेके दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि असलम इकबाल की जानिब से LWMC में 100 से जायद घूस मुलाजमीन रखे। वज़ीर आज़म को भिजवाई गई रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि LWMC के बोर्ड से बाद में तमाम गैर कानूनी कामों की मंजूरी के लिए भी दबाव डाला गया। मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत का एक और कारनामा, गैर मुल्की फर्म को 6 करोड़ से ज्यादा की रकम बगैर किसी मुआहिदे के थमा दी गई। ये माजरा क्या है, जानते हैं जाहिद गशकोरी की रिपोर्ट में। सियासी दुश्मनी में अंधेपन की इंतहा। PTI दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश। इंसाफ सरकार ने कौमी खजाने से नाइंसाफी का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि गैर मुल्की कंपनी की मुट्ठी 6 करोड़ 70 लाख रुपए से गर्म की। सरकारी दस्तावेज में ये भेद खुला कि 2019 में बगैर किसी मुआहदे के 6 करोड़ रुपए दिए गए। 2 साल बाद ख्याल आने पर मुआहदा किया गया। 1 साल का मुआहदा बगैर किसी तहरीर या दस्तखत के सिर्फ ज़बानी किया गया। दूसरी जानिब गौनिका इंटरनेशनल ने क्लाइंट के दरमियान बातचीत पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। समा के राब्ता करने पर बरतानवी फर्म के नुमाइंदे का कहना था कि उनकी कभी साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर से कोई डीलिंग नहीं हुई। शहजाद अकबर भी मामले को झूठ करार देते हैं। हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ दौर में मुखालफिन के खिलाफ बनाए केसेस में एक भी सच साबित नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। नायब वज़ीर आज़म नूर सुल्तान बायोफ ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कल होने वाली सेका सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में 2 तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। एशिया में रवाबित और एतमाद साजी कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर काज़ाकिस्तान में मौजूद। दारुल हुकूमत आस्ताना पहुंचने पर नायब वजीर आजम नूर सुल्तान बायोफ ने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। वजीर आजम पाकिस्तान 13 अक्टूबर को होने वाली सीका सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ अपने खिताब में इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। सीका रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वजीर आजम की मेहमान सदर के अशाइये में शिरकत। अशाइये से पहले शहबाज शरीफ सकाफती प्रोग्राम में शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं में 2 तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़री सदर को सैलाब से होने वाली तबाही और इमदादी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। सदर इल्हाम अलीयोव ने मुश्किल की घड़ी में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। PTI दौर में कोरोना वैक्सीन की खरीदारी में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा अरहम खान से। जी अरहम, अपडेट कीजिए, क्या होता रहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? सबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोरोना वैक्सीन की खरीदारी भी शफाफ नहीं हो सकी और ऑडिट रिपोर्ट में सारी जो बेज़ाब्तियां हैं वो सामने आ गई हैं। वज़ारत सेहत ने खाम वैक्सीन की दरामद में पेपरा रूल्स की भी खिलाफ वर्जी की। कराची की कंपनी को पेपरा रूल्स के खिलाफ मुंतखब किया गया, जिससे न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान मुकाबले के रुझान से महरूम हुई बल्कि कंपनी को जो है वो नवाजा गया। और कराची की जो फार्मा कंपनी है उसके जरिए 17,52,000 खाम वैक्सीन चीन से दरामद की गई, ऐसा ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है। और कंपनी को 2,71,61,651 रुपए खिलाफ ज़ाब्ता अदा किए गए। ये भी ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया। जिन सर्विसेज के लिए कंपनी को अदायगी की गई वो भी रिकॉर्ड पर नहीं है। तो ये जो तमाम तर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, इस पर ऑडिट ने ये तमाम तर बेज़ाब्तियां सामने आई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अरहम। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत क़याम अमन से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन स्वात में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात रोकने पर मुशावरत हुई। PTI के नुमाइंदे शरीक न हुए। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए।
इंसदाद दहशत गर्दी जैसे अहम तरीन मसले पर भी PTI की गैर संजीदगी। वफाकी वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत अमन आमा के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कमेटी में शामिल तहरीक इंसाफ के किसी रुकन ने शिरकत की जहमत ही न की। एलामिये के मुताबिक कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस सवात में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात का जायजा लिया। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के मामले पर भी तफसीली गौर। तय पाया कि वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा को भरपूर मदद फराहम करेगी। अरकान कमेटी ने दावत के बावजूद PTI के नुमाइंदों अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस करते हुए सख्त मुजम्मत की। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सवात में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल का जिम्मेदार KP हुकूमत को करार दे चुके हैं। ये वहाँ पे सूबाई हुकूमत जो कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार है, ये उसका कसूर है, ये उसकी कुताही है। उसने ना सिर्फ इसको कंट्रोल नहीं किया, ना सिर्फ इसके ऊपर बात नहीं की, ना सिर्फ इसके ऊपर अपनी आंखें बंद रखी, बल्कि उन्होंने आज तक फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो रिपोर्ट ही नहीं किया। अरकान कमेटी ने कहा KP में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी फरोग पा रही, जबकि सूबाई हुकूमत विफाक के खिलाफ धरनों की मनसूबाबंदी में मसरूफ है। PTI को चाहिए कि सियासत के बजाय सूबे में क़याम अमन यकीनी बनाए और विफाक से ताउन करे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने सिंध में जूही के सैलाब ज़दा इलाके चांदान का दौरा किया। मलाला ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके साथ घुल मिल गई। दौरे में वजीर सेहत सिंध अजरा पेचूहू और वजीर तालीम सरदार शाह भी मलाला के हमरा थे। मलाला ने तालीमी इदारों और बच्चों की तालीम मुतासर होने पर तशवीश का इजहार किया। मलाला ने कैंप में खवातीन से उनके मसाइल सुने और उन्हें हौसला दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मलाला यूसुफजई के सैलाब ज़दा दौरे को सराहा। एक अहम खबर आपको दे, बदतमीजी का जवाब शाइस्तगी। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का लंदन में PTI के कारकुनान से सामना हुआ। जुनैद सफदर ने पुरसुकून अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरा नाम पता है? शान अली है। मैं देखा हुआ आपने। आपको पता है मैं आपकी फैमिली के खिलाफ क्यों हूँ? करें आप प्रोटेस्ट वीडियो देखिए, बिल्कुल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।